नमस्कार, योर गाइड टीवी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमनजोत हाजिर हूँ आज 24 जून बुधवार की 10 बड़ी खबरों के साथ। आइए खबरों की चर्चा से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका। वंदे मातरम मिशन पर अमेरिका ने लगाई ब्रेक। दिल्ली में 25 जून से मॉनसून की दस्तक, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। सीबीएसई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बोर्ड ने सीलबंद करके भेजा अपना जवाब। दिल्ली में फिर होम क्वारंटीन पर तकरार। मनीष सिसोदिया ने नियम बदलने पर एलजी को लिखी चिट्ठी। स्टेट बैंक में निकली बम्पर भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी, यहां करें आवेदन। जांच रिपोर्ट में सामने आई कराची में पीआईए विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की असली वजह। 98 लोगों की गई थी जान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के कमरे में महिला के साथ हुआ बलात्कार, अर्दली गिरफ्तार। योग गुरु बाबा रामदेव को आयुष मंत्रालय से झटका। जांच पूरी होने तक कोरोनिल दवा का प्रचार रहेगा बंद। भूकंप के तेज झटकों से कांपा मेक्सिको। डर के मारे हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सुनामी की दी गई चेतावनी। एम्स पुराने रोगियों के लिए 25 जून से ओपीडी सेवाओं को बेहाल करेगा। ये थी सुर्खियां। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए बने रहे योर गाइड टीवी चैनल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय H-1B वीज़ा के साथ ही अन्य विदेश कार्य वीज़ा जारी करने पर इस साल के अंत तक रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा की है। ट्रंप की इस घोषणा से भारत को बड़ा झटका लगा है। H-1B वीज़ा में झटका देने के बाद अमेरिका ने भारत के बड़े मिशन वंदे मातरम को भी अपने यहाँ बैन लगाने की घोषणा कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों में आगामी 24 घंटे के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए बोर्ड परीक्षा टालने पर फिलहाल सहमति बन गई है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षा की बजाय असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करने और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का पक्ष भी रखेगा। इसके आधार पर आगे जो अदालत का आदेश होगा उसी के अनुसार अगली योजना बनेगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संकट के बीच
उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अनबन जारी है। मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के नियम बदले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से एम्बुलेंस व्यवस्था पर ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली में जो पहली व्यवस्था थी कि अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो हमारी टीम उस व्यक्ति के घर जाती है और उसका चेकअप करके तय करती है कि वह होम आइसोलेशन में रहेगा या क्वारंटीन सेंटर में जाएगा। बैंक में नौकरी के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 6 लाख प्रतिवर्ष से लेकर 10 लाख प्रतिवर्ष तक का वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती के तहत 326 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। एग्जीक्यूटिव के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 31 मार्च 2020 तक के आधार पर किया जाएगा। पाकिस्तान के कराची में पिछले महीने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान के हादसे की वजह मानवीय गलती थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना विमान के कॉकपिट में बैठे चालक दल और हवाई यातायात नियंत्रण की लापरवाही की वजह से हुई है, न कि विमान में तकनीकी खामी की वजह से। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट के एक कमरे में करीब 30 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म होने की जानकारी सामने आई है। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है, जो कल्याणपुरी इलाके का रहने वाला है और कोर्ट हाउस में कर्मचारी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की जांच चल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग के बीच आज योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि ने कोरोना ठीक करने की दवा बना ली है। हालांकि अब आयुष मंत्रालय ने इस दावे से किनारा किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के संबंध में तथ्यों के दावे और वैज्ञानिक शोध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मेक्सिको में मंगलवार 23 जून सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 आंकी गई है। इससे मेक्सिको सिटी, दक्षिण मेक्सिको और मध्य मेक्सिको में कई इमारतें हिल गई हैं। दहशत के मारे हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका के भूगर्भ सर्वे विभाग के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:29 पर आया। इसका केंद्र ओसाका स्टेट से 12 किलोमीटर दूर था। नई दिल्ली के एम्स ने अपनी ओपीडी सेवाओं को बंद करने के 3 महीने बाद अपने पुराने रोगियों के लिए 25 जून से सेवाओं का संचालन बहाल करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शुरुआत में हर विभाग में एक दिन में केवल 15 मरीजों को ही देखा जाएगा। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।